सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908। इसको समझने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड को समझते हैं, क्योंकि यह 1908 में इनेक्ट हुआ है, बट इससे पहले भी एक सीपीसी चल रहा था, उसको भी समझते हैं। बैकग्राउंड में 1858 में यह इनेक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। लेटर फेज में गवर्नर जनरल का एसेंट भी मिल गया 23 मार्च 1859 को। लेकिन कुछ डिकेट्स में इसको देखा जा रहा था कि जो भी सोसाइटी के चैलेंजेस है उसको ये दूर नहीं कर पा रहा था, तो इसको सीआरपीसी के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। फिर 5 साल बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये इसका बैकग्राउंड है। अब बात करते हैं 1908 का। तो इनेक्ट किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इनेक्टेड डेट है 21 मार्च 1908। कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 1909 और इसके जो ऑथर हैं वो जस्टिस ठक्कर्स हैं। अब बात करते हैं सीपीसी में कौन कौन से प्रोविजन है। ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि पास टू रेगुलेट कोर्ट प्रोसीडिंग, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग का रेगुलेशन है उसको पास करता है। जजमेंट यानी कि इशू विथ आंसर एंड रीजन, कोई भी अगर जजमेंट पास होता है तो उसमें दो चीज होना चाहिए, पहला उत्तर, दूसरा कारण। अब बात करते हैं डिक्री, यानी कि यह डिक्री मतलब क्या, कानून का एक आदेश कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन अबाउट राइट्स ऑफ द पार्टीज। जैसे कि पार्टीज में दो हो गए, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट, तो इनका जो राइट्स है उसको एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे डिक्री में रहता है। अब बात करते हैं कुछ इसेंशियल्स के बारे में, जैसे जजमेंट हो गया। जजमेंट का डिफिनीशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया गया है। प्रोविजंस की बात किया जाए तो यह ऑर्डर 20 में आता है। अब बात करते हैं इसके जो कुछ प्रोविजन है। पहला, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो भी फैक्ट है या स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है मतलब उसका एक लीगली आंसरेबल चीज होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका एक होना चाहिए कि ये है, मतलब प्रूफ होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब जजमेंट और प्रिंसिपल जो है वो स्टैब्लिश करता है। मतलब कोई भी अगर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है कि कोर्ट आएगा कि कोई भी पार्टी का अगर केस सुन रहा है तो प्लेंटिफ कुछ कहेंगे, डिफेंडेंट कुछ कहेंगे, तो उसमें क्या है, जजमेंट आएगा और प्लस में प्रिंसिपल एक स्टैब्लिश किया जाएगा कि हाँ आपका इस सिद्धांत पे जजमेंट हुआ है, आपने ये गलतियां किया है या आपने ये किया था, तो इसके बेसिस पे वो जजमेंट बनता है। अब बात करते हैं डिसीजन। कोर्ट में जो भी जजेज होते हैं वो काफी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन यानी निर्णय, यानी कि कोई भी अगर केस चल रहा है तो उसका एक निर्णय जरूर आएगा। फिर आता है रीजन। जो जजेज हैं वो ऐसा जरूर बताएंगे कि हम जजमेंट प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के पक्ष में क्यों दे रहे हैं या विपक्ष में क्यों दे रहे हैं, उसका एक रीजन वो जरूर देंगे। अब बात करते हैं डिक्री के बारे में, जिसका डिफिनीशन जो है वो डिफिनीशन है सेक्शन 2 क्लॉज 2 के बारे में बताता है। ये प्रोविजन जो है ऑर्डर 20 में है, यानी कि ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री दोनों का ही प्रोविजन दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में। जो पहला है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी अगर न्यायिक निर्णय लिया जा रहा है तो उसको सोच समझ के लिया जाएगा। क्योंकि एक दिन जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर कोई भी केस हो रहा है तो वो तारीख पे तारीख मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जजेज होते हैं वो काफी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ही आंसर कर देंगे, वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। और कोई भी जो डिसीजन होता है वो ठोस होता है, और उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि चैलेंज कर पाए। और अगर कोई चैलेंज भी करता है तो जरूरी नहीं है कि उनका चैलेंज जो है वो सही है। अब बात करते हैं सूट के बारे में। सूट के बारे में हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, वो अगर केस फाइल करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं तो उसको सूट के टर्मिनोलॉजी में समझते हैं हम। अब समझते हैं राइट्स ऑफ द पार्टीज। राइट्स ऑफ द पार्टीज में वही प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ गए, जो कि जजमेंट में भी बताया था, डिक्री में, कि जो राइट्स है वो उसको डिस्क्राइब करता है। तो जो भी पार्टीज का राइट्स है वो इसमें रहता है। अब बात करते हैं कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन के बारे में। इसका मतलब होता है अगर कोई भी पर्सन है उसको स्लेवरी या ऐसा कुछ में रखा जाता है तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है वो इशू करेगा कि ये जो पर्सन है उसको रखा गया है कि नहीं है स्लेवरी के फॉर्म में। तो
इसके थ्रू मतलब जो कोर्ट है वो प्रोवाइड करता है ऐसा प्रोविजन और उसके थ्रू पता लगाता है कि प्रोविजन स्लेवरी का जो क्या है वो उसके बारे में। अब बात करते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन मतलब होता है रिकॉर्डेशन ऑफ द केस, मतलब कि अगर कोई भी केस किसी भी कोर्ट में गया है तो उसका जो रिकॉर्डेशन है वो उसको रखा जाता है, मतलब उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और वो सेम केस उस कोर्ट में दोबारा नहीं आएगा अगर जजमेंट आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही केस को बार बार एक ही कोर्ट में नहीं सुना जा सकता है, वो हायर कोर्ट में जा सकता है। मतलब अगर लोअर कोर्ट में जजमेंट हुआ है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, या हाई कोर्ट में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, बट वो ऐसा उसी कोर्ट में नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोनाउंसमेंट ऑफ सिविल कोड, जो कि ऑर्डर में आता है। ऑर्डर डिफिनीशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 में आता है। इसके 3 काम है। पहला प्रोनाउंसमेंट ऑफ सिविल कोड, दूसरा है मस्ट नॉट बी डिक्री, यानी कि जो भी कानून का फरमान है उसको मतलब मस्ट नॉट बी डिक्री, मतलब कि जो भी कानून का आदेश है उसको नहीं मानना। फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि मैंने ऊपर बताए थे। अब एक एग्जांपल लेते हैं अयोध्या जजमेंट का। अयोध्या जजमेंट 1045 पेजेस का आया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट डायरेक्ट कर रहा था एएसआई को आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सकेवेट और इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन दिया था। अब इसमें क्या है, यह एक ऑर्डर था। कोर्ट एग्जामिन और एनालाइज एविडेंस कर रहा था, यानी कि एविडेंस एक्ट भी हम लोग 1872 का देखेंगे। तो 1872 का जो एविडेंस एक्ट के थ्रू है उसको जो कोर्ट है उसको एग्जामिन और एनालाइज कर रहा था, और जो जजमेंट है, जजमेंट और देन डिक्री दोनों ही हो रहा था इसमें। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर देख लेते हैं जो कि सीपीसी में प्रिस्क्राइब्ड है, मेंशन्ड है, जो कि 51 है लिस्ट में। तो सबसे पहला है पार्टीज टू द सूट। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। 7th है प्लेंटिफ, 8th है रिटन स्टेटमेंट, 17th है एडजोर्नमेंट, 19 है एफिडेविट, 25 है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, 24 है पेमेंट इनटू कोर्ट, 26 है कमीशन। कुछ इंपॉर्टेंट जो है वही बात करते हैं आज। 36 है स्पेशल केस, 43 ऑर्डर, 44 पॉपर अपील्स, 45 सुप्रीम कोर्ट, 47 रिव्यू, 51 प्रेसिडेंटी स्मॉल कॉज कोर्ट। अब जो स्केड्यूल है 5, उसमें से 4 रिपील्ड हो गए हैं। पहला एक स्केड्यूल है जिसमें रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर के बारे में बात करता है, जिसमें प्लीडिंग, प्रोसेस, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एडमिशन, डिक्री, एग्जीक्यूशन, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, अपील, रेफरेंस एंड रिव्यू, मिससेलेनियस, इन सब के बारे में बात करता है। और जो पार्ट्स है 11, उसमें 158 सेक्शन है टोटल। उसमें क्या क्या बात करता है उस पर थोड़ा एक बार गौर फरमाते हैं। जैसे कि सूट्स डिफिनीशन, किसी भी अगर कोई भी अगर टर्म है तो उसको डिफिनीशन उसका क्या होगा ये बताता है। इंटरेस्ट, कॉस्ट, एग्जीक्यूशन, जजमेंट एंड डिक्री, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, अटैचमेंट, सेल, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये सब के बारे में बात करता है। और आगे देखते हैं सूट्स के बारे में हमने देखा है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, स्पेशल प्रोसीडिंग, स्पेशल केस, इन सब के बारे में भी यह बात करता है। फिर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू अपील्स एंड ऑर्डर, ये सब क्या है, ये सब इसके बारे में सब सेक्शन में आ जाता है ये। फिर आगे इसमें रूल्स और मिसलेनियस है। रूल्स में जैसे कि रूल्स मैंने बताया शेड्यूल फर्स्ट में आता है, रूल्स, प्रोसीडिंग, प्रोसेस, ये सारे। तो पार्ट 10 में रूल्स का रूल्स दिया है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मिसलेनियस में जो भी बच जाता है, मतलब 10th पार्ट है अगर, तो 10th पार्ट में अगर जो भी कुछ प्रोविजन बच गए हैं तो वो 11th पार्ट में मेंशन्ड है। मिसलेनियस में उसको बेसिकली रखा जाता है।